सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के पत्र का सोमवार को जवाब दिया। सीएम सचिवालय का कर्मी पत्र लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा। पत्र में सीएम ने कहा है कि ईडी की टीम 20 जनवरी को सीएम आवास आकर बयान दर्ज कर सकती है। पत्र मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय को दी। बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 दिनों यानी 16 से 20 जनवरी का समय दिया है। इन 5 दिनों में 2 दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो बयान दर्ज कराने नहीं आए तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए ये जब ईडी ने ये कहा कि 16 से 20 जनवरी का वक्त है आपके पास, 2 दिनों, इन 5 दिनों में 2 दिन आप चयन कर लीजिए इसका, आप कब आने वाले हैं और अगर आप नहीं आ सकते तो अब हम आएंगे, ईडी ने ये कहा। अब उसके बाद सीएम की तरफ से पत्र भेजा गया है और ये कहा गया है कि आप आएं और बयान दर्ज करा सकते हैं सीएम आवास में, यानी कि अब एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि ईडी कार्यालय के द्वारा पिछले 2 पत्र को देखे, यानी कि ईडी के द्वारा जब 7वां समन भेजा गया था और 13 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा 8वां पत्र, जिसे समन के रूप में देखा जा रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लगातार समन करने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं और बीते 2 समन में जो है वो मुख्यमंत्री को यह तक कहा गया था कि अगर उन्हें ईडी कार्यालय आने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री ही बताएं कि किस जगह पर वो ईडी के अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं। 13 जनवरी को जो पत्र भेजा गया था, जिसे 8वां समन कहा जा रहा है, उसमें लिखा गया था कि 16 से 20 जनवरी के अंदर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यह निर्धारित करे कि आखिर वो ईडी के सवाल का जवाब कहां देना चाहते हैं, ईडी के अधिकारियों को किस तारीख को किस जगह पर बुलाना चाहते हैं। तो फिलहाल बीते कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ईडी के कार्यालय को पत्र लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 तारीख को जो है वो सीएम हाउस में मौजूद रहेंगे और ईडी के जो अधिकारी है वो 20 तारीख को 20 जनवरी को सीएम हाउस पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला संबंधित जो जानकारी चाहते हैं वो जानकारी मुख्यमंत्री 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में देंगे। अब इन सब के बीच एक जो चीज सामने आ रही है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था होगा। फिलहाल मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के पास ही हूं और आपको दिखाता हूं कि मुख्यमंत्री आवास में जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से कड़ी सुरक्षा होती है। मुख्यमंत्री के जो पर्सनल सुरक्षा कर्मी होते हैं, यानी कि स्पेशल ब्रांच के जो लोग होते हैं, वो मुख्यमंत्री के चारों तरफ घिरे रहते हैं। पूरे मुख्यमंत्री आवास को छावनी में तब्दील रखा जाता है ताकि कोई भी बाहर
अधिकारी व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश ना कर सके। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब ईडी के अधिकारी, दर्जन भर अधिकारी जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ईडी के जो अधिकारी हैं वो सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ के साथ जो है वो किसी जगह पूछताछ के लिए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि 20 जनवरी के दिन जब ईडी के दर्जन भर अधिकारी सीआरपीएफ बटालियन के लोगों के साथ इस मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए, तो क्या कुछ सुरक्षा और सुरक्षा की बात हुई है तो सत्यव्रत देखिए, जब ये पत्र भेजा गया था या फिर आप 8वां समन ही कह लें इसे, जब ईडी की तरफ से गया मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो हम आएंगे और उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर आप अपना अरेंजमेंट्स देख लें। मुख्य सचिव को कहें और जो डीजीपी हैं उन्हें भी कहें कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या रहेगी, इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी सुरक्षा को लेकर पहले ही ईडी ने आगाह भी किया है कि अपने स्तर से अगर आपकी सुरक्षा जो भी है, लेकिन बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो क्या होगा, कैसा होगा, ये सब भी जवाबदेही आपकी होगी। अगर टीम ईडी पहुंचती है मुख्यमंत्री आवास उनसे पूछताछ के लिए उस दिन के लिए, यानी 20 जनवरी के लिए। देखिए, बिल्कुल सीएमओ के द्वारा ईडी ऑफिस को जो पत्र भेजा गया है, जो जवाब भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 20 जनवरी के तारीख को जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकते हैं। दरअसल यह जो 8वां समन है उसी का रिएक्शन है, क्योंकि आपको भी पता है आरती कि आप 8वें समन को अगर पढ़ेंगे तो उसमें खास तौर पर लिखा गया था कि अगर मुख्यमंत्री 16 से 20 जनवरी तक ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो ईडी के अधिकारी जो हैं वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि लगातार यह उम्मीद जताई जा रही थी कि ईडी के 8वें समन के बाद हो सकता है ईडी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और शायद यही कारण है कि इसी बड़े एक्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा ईडी के अधिकारियों को यह जवाब दिया गया कि वो ईडी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। 8वें समन के बाद वो मुख्यमंत्री ईडी के सवालों का जो जवाब है वो देंगे और उस जवाब के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया है। तो 8वें समन में कई तरह की चीजें लिखी गई थी कि अगर कोई बड़ा एक्शन होता है 16 से 20 जनवरी तक, अगर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों का जवाब नहीं देते हैं और ईडी अगर कोई दूसरा जो है वो कार्रवाई करती है तो वैसे में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए, वैसे में मुख्यमंत्री को सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने होंगे और फिलहाल इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी को जो है वो निर्देश दिया है। तो उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास के पास 20 जनवरी को जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि अपने राज्य झारखंड में पहली बार ऐसा होगा आरती कि किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है मुख्यमंत्री आवास में जो है वो सेंट्रल एजेंसियां पहुंचेंगी। घोटाला संबंधित पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। तो झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब ईडी के लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पूछताछ करेंगे। तो फिलहाल जो महत्वपूर्ण है सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, और देखिए सत्यव्रत, इन सब चीजों का एक सार जरूर निकाला जाना चाहिए सत्यव्रत की। देखिए ये बार बार ये 8वें समन पे राजी हुए मुख्यमंत्री पूछताछ सवाल जवाब के लिए।
7वें समन तक ये कहा जा रहा था, बाकायदा उन्हें समन किया जा रहा था कि आप दफ्तर पहुंचे, ईडी दफ्तर, और जो भी सवाल जवाब है वो किए जाए। लेकिन अब जब एक कड़ा पत्र, एक कड़ा संदेश गया कि अगर आप नहीं पहुंचे तो हम पहुंचेंगे, ये एक साफ तौर पे मैसेज था कि अब उनकी बारी है, अगर आप नहीं आते हैं तो हम आपसे आकर पूछताछ कर लेंगे। पहली दफा होगा जब सीएम आवास पर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी पहुंचेगी, सीएम से पूछताछ होगी किसी घोटाले को लेकर। लेकिन ये एक चीज कि अब पूछताछ के लिए अगर राजी हो गए हैं मुख्यमंत्री, तो जिस घोटाले की बात सामने आ रही है उसका सच भी झारखंड वासियों को जानने का मौका मिलेगा कि किनका इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें, और कौन इसमें साफ है, किनके चेहरे साफ हैं, कौन दागदार है। इस पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा आरती कि जमीन घोटाला संबंधित ईडी जब जांच कर रही थी, उस वक्त बरगाई अंचल के जो कर्मचारी हैं भानु प्रताप, उनके आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जमीन से संबंधित जो है वो बरामद किए गए थे। वो दस्तावेज बरामद किए गए थे जो कि अंचल कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन वो किसी कर्मचारी के आवास पर था। तो उस जमीन से संबंधित कई जानकारियों को जानते हुए ईडी के अधिकारियों ने कई जगहों पर छापेमारी की। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जमीन घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया। फिलहाल उन्हें जो है वो जेल तक भेजा गया। और बरगाई अंचल में ही डीएवी बरियातू स्कूल के ठीक पीछे कई एकड़ जमीन से जुड़ा एक मामला है, जिससे संबंधित पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करना चाहते हैं। और यही कारण है कि लगातार सम्मन भेजा जा रहा था। सबसे पहला सम्मन जो है वो 13 अगस्त को भेजा गया था कि मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के सवालों का जवाब दे, लेकिन लगातार सम्मन पर सम्मन हो रहे थे। और बीते 2 सम्मन यानी कि 7वें सम्मन और 8वें सम्मन में साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों ने यह लिखा था कि अगर इस बार मुख्यमंत्री ईडी का सहयोग नहीं करते हैं, ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो ईडी को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। और उसके लिए अगर कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो उसका जिम्मेवार राज्य झारखंड में पहली बार ऐसा होगा जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि चारा घोटाला मामले में संबंधित बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव से सीबीआई के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में जो है वो पूछताछ की थी। तो फिलहाल 20 जनवरी का दिन क्या कुछ होता तो ये 20 जनवरी देखिए, आपने अगर लालू यादव का जिक्र किया है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त, और सीबीआई की टीम पहुंची थी पूछताछ के लिए, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, तो जिस सच को जानने की कोशिश में ईडी की टीम जुटी हुई है, बस वो सच सामने आएगा। और जिस तरह से जेएमएम सभी आरोपों से इनकार करता रहा है, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते रहे हैं वो आरोप ही रहे, तो पूरे झारखंड के लिए ये बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखे। अपडेट्स और भी लेंगे इस मामले में। तो देखिए, अब 20 जनवरी का ये वक्त तय कर लिया गया है। लगातार 8 समन भेजे गए मुख्यमंत्री को, और उसके बाद 16 से 20 जनवरी का जो वक्त दिया गया, तो 20 जनवरी की तारीख अब तय की गई है। ये कहा गया है कि 20 जनवरी को ईडी की टीम सीएम आवास पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री से पूछताछ करे जमीन घोटाला का ये मामला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।